है दोस्तों। मैं इसमें जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कास्ट सेंसस के ऊपर मेरा वीडियो था, जो उसमें रिमेनिंग पार्ट छूट गया था, फाइल बड़ा हो गया था, इस वजह से मैं उसको इसमें कंक्लूड करूँगा। कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जो उस आर्टिकल का था। तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो SC/CC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, वो किस कानून के अंतर्गत कराया गया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कराया गया। कास्ट सेंसस में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी इस पैरामीटर को जोड़ने के लिए, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस सेंसस को कराया, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। क्वेश्चनायर पुअरली फ्रेम किए गए। वो उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कितने लोगों का कास्ट सेंसस होना है। इसमें कंपेरिजन किया गया बिहार सरकार का जो कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सर्वे जो हुआ, कि उसने पहले से आइडेंटिफाई कर दिया था कि इतने कास्ट श्रेणी है, उनका इस तरह से आपका इनुमरेशन करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया था और इजीली वहां कास्ट सेंसस हुआ इतनी बड़ी आबादी के ऊपर। तो जानबूझ के इसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया, फ्रेम किया गया, क्योंकि दबाव था उस समय नेताओं का, जो OBC SC/ST के नेता थे, तब उस दबाव में ये काम किया गया। लेकिन उसको इतना पुअरली किया गया, जानबूझ के इस तरह से वो किया गया ताकि इसका मतलब ही डिफीट हो जाए, और इस वजह से इसको कभी रिलीज ही नहीं होने दिया गया। फिर राइटर बताते हैं, डिस्पाइट यूनानिमस पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन ऑफ 2010, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन 2021 दैट इट वुड नॉट इनुमरेट कास्ट एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेंसस. It reiterated this stand before Supreme Court in a case filed by Maharashtra government seeking a direction to center to enumerate OBCs in 2021 census. The Supreme Court judgment dismissing the Maharashtra government's plea in December 2021 is questionable considering its own past rulings. अब बताइए, 2010 में यूनानिमस रिजोल्यूशन था पार्लियामेंट में कास्ट सेंसस कराने का, और 2021 में मोदी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया कि हम लोग कास्ट सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस नहीं कराने वाले हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पिटीशन भी फाइल किया कि सेंटर को डायरेक्शन दिया जाए कि आप कास्ट सेंसस कराएं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो करा सकती थी, डायरेक्शन दे सकती थी। बहुत सारे केसेज में कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया है, एडवाइस किया है कि भाई इस एक्ट में बदलाव करके आप कास्ट सेंसस कराइए। वही सुप्रीम कोर्ट जो बार बार ये मांग करती है कि OBC के आरक्षण के लिए, पंचायतों में आरक्षण के लिए डेटा चाहिए, साइंटिफिक डेटा चाहिए, रीजनेबल डेटा चाहिए, लेकिन जब उसके पास ही मौका आया तो उसने खुद ही इस बात को डिनाई कर दिया। पिटीशन ही डिसमिस कर दिया महाराष्ट्र सरकार का कि कास्ट सेंसस होना चाहिए नेशनल सेंसस के साथ। राइटर कहते हैं कि अपने आप में सवालिया निशाना है, क्वेश्चनेबल है कि वो कोर्ट जो बार बार डेटा मांगती है, वही कोर्ट डायरेक्टली ये कह रहे कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र का पिटीशन गलत है, सरकार को निर्देश नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, ये समझना होगा कि उसमें जुडिशियरी में बैठने वाले कौन लोग हैं, उनका भी सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। वो किस वर्ग हैं, किस जातीय समूह से आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, डेटा चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब सेंसस कराने का डायरेक्शन देना है तो डिनाई कर जाते हैं कि हम नहीं दे सकते। वाह! तो जुडिशियरी भी इस राजनीति में शामिल है। OBC का सेंसस, कास्ट सेंसस रोकने में जुडिशियरी का भी बहुत बड़ा और पूरा रोल है, ये समझिए। फिर उसके बाद कहते हैं राइटर कि क्या निदान क्या है। निदान क्या है वो बताते हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Learning from SCC 2011 failures, the Census Act 1948 should be amended to make enumeration by caste mandatory instead of leaving it to the whims of Union Executive. वो कहते हैं कि सेंसस एक्ट में बदलाव करना चाहिए और कास्ट को एक पैरामीटर बनाते हुए कास्ट सेंसस कराना चाहिए नेशनल सेंसस में, तभी इसका निदान निकाल सकता है। और ये यूनियन के मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पर नहीं, बल्कि कानून में इसका प्रोविजन करना चाहिए। फिर कहते हैं, कास्ट शुड इनुमरेटेड एज पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस बाय सेंसस कमिश्नर ओनली विथ फ्यू पर्टिनेंट क्वेश्चंस एडेड टू क्वेश्चनायर। वो कहते हैं कि जो कास्ट है, कास्ट का इनुमरेशन जो है सेंसस कमिश्नर के द्वारा करना चाहिए। कुछ उसमें जो क्वेश्चनायर होता है सेंसस करते समय, उसमें क्वेश्चनायर जोड़ के। एडिशनली द गवर्नमेंट शुड इनलिस्ट सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट्स टू ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ कास्ट स्पेसिफिक्स टू ईच स्टेट, publish the draft list online, inviting suggestions and comments from the public before finalizing it, and give only the list to enumerators.
कह रहे हैं राइटर कि आपको एक कमिटी बनाना चाहिए सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो इस डेटा का ड्राफ्ट तैयार करे, कास्ट जहाँ जहाँ जिस स्टेट में है उनका ड्राफ्ट तैयार करे, और जो इनुमरेटर्स हैं उनको केवल ये दिया जाए, पब्लिक से कमेंट मांगा जाए, कौन कास्ट छूट रहा है, कौन कास्ट नहीं छूट रहा है, और इस तरह से एक बेहतर कास्ट सेंसस हो सकता है। द क्वेश्चनर should be so designed as to ask the names of caste, larger social groups and caste surname of respondent। तो इस तरह से क्वेश्चनर तैयार होना चाहिए जिसमें सब कास्ट, लार्जर सोशल ग्रुप, कास्ट ग्रुप जो है, कास्ट सरनेम जो है, वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट हो। इंटरनेट इनेबल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस प्रीलोडेड विद दीज डिटेल्स एंड लिमिटिंग इनुमरेटर्स रोल टू वन अप चूजिंग करेक्ट ऑप्शन विल मेक द टास्क ईजी एंड फुल प्रूफ। तो इंटरनेट इनेबल्ड अगर सॉफ्टवेयर रहेगा सिस्टम के अंदर, तो इनुमरेटर को भी गलती करने का चांस नहीं मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन कम होगा। फिर कहते हैं कि इंटरेस्टेड स्टेट मस्ट मूव अपेक्स कोर्ट टू रिव्यू इट्स 2021 जजमेंट। इट इज फरासियल टू इम्प्लीमेंट ओबीसी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन 1931 सेंसस डेटा एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विथ नो एम्पिरिकल डेटा। द नेक्स्ट सेंसस मस्ट इनुमरेट कास्ट। तो लास्ट में कहते हैं राइटर लास्ट पैराग्राफ में कि 2021 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने डिसमिस कर दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पिटीशन को, उसका रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि बड़ा ही दुखद है कि ओबीसी को रिजर्वेशन 1931 के जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है, वो एक रिपोर्ट है, एक एम्पिरिकल डेटा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जा रहा है? बिना किसी डेटा का उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और उसके बाद भी आक्षेप लगाया जाता है ओबीसी एससी एसटी के ऊपर कि वो आरक्षण ले रहे हैं। ये क्या है सर? सुदामा कोटा है ना, बिना किसी डेटा के। ये क्यों आज भी चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि जुडिशरी में 99% बैठने वाले लोग सवर्ण जातियों के हैं, प्रशासन में बैठने वाले लोग सवर्ण जातियों के हैं। ये सरकार सवर्ण जातियों का एजेंडा चला रही है, इस वजह से है। नहीं तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अब तक खारिज हो गया होता। और ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, संख्या 15%, 10% इधर भी रिजर्वेशन, और उधर भी 50% अघोषित रिजर्वेशन। लेकिन ये दूध के दूल्हे क्या बोलेंगे कि हम तो आरक्षण लेते ही नहीं, हम मेरिटधारी हैं। इसका पर्दाफाश होगा, मेरिटधारी कैसे और क्या होते हैं, इसका पर्दाफाश होगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस इस देश में जरूरी है। उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लड़ने वाले बहुजन हैं, बहुसंख्यक हैं। दूसरा लड़ाई आपको लड़ने नहीं आएगा। शुरू में ही आर्टिकल कहता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, जिनका ऑलरेडी संसाधनों पर कब्जा है, वो क्यों चाहेंगे कि आप जागरूक हो जाएं भाई? अगर संख्या आपको पता चलेगी तो आप जागरूक हो जाएंगे ना, आप अधिकार मांगेंगे, रिजर्वेशन मांगेंगे, आप अपना संसाधनों पर अधिकार खोजेंगे। लेकिन वो देना नहीं चाहते, इसलिए उस सच्चाई को ही आने नहीं देना चाहते। जो इसके खिलाफ है उसका एक विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि बहुसंख्यक लोगों का अधिकार हमेशा दबे रहे, वो लोग दबे रहें, उनका मजदूरी करें, उनकी दास्ता करें। और जिनको लड़ाई अपने हक का लड़ना है, उन्हें ये लड़ाई लड़ना होगा, जुडिशरी में लड़ना होगा, रोड पे लड़ना होगा, आंदोलन छेड़ना होगा। वोट का पैटर्न, वोट कैसे देना है, किनको देना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनका संसाधनों पर एक अधिकार है, और कास्ट सेंसस के फेवर में वो लोग हैं जो बहुसंख्यक हैं लेकिन बटे हुए हैं। आपको एक होना होगा कास्ट सेंसस के लिए, और तभी आपका अधिकार सुरक्षित हो सकता है। ये जानबूझ के आपसे सच्चाई संख्या की छुपाई जा रही है, क्योंकि जिस दिन आप संख्या जान जाएंगे उस दिन आप वोट उस तरह से करेंगे। इसलिए आपको जानकारी ही नहीं लेने देना चाहते, और आपका ये हक है। आप इस अधिकार का मांग करिए कि हमारा ओबीसी रिजर्वेशन, हमारा रिजर्वेशन रिसेंट डेटा पर होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस का बिना किसी डेटा का दिया गया है, उसे खारिज करना होगा। तब जाके आपकी लड़ाई मुकम्मल हो पाएगी। नहीं तो सदियों से आप पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, आपका शोषण हो रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग क्या कहेंगे, आप जाति का बात हर बार में करते हैं। अरे भाई, जाति ही शोषक रहा है, जाति ही लुटेरा रहा है, जाति ही हकमारी किया है, जाति आधार पर ही हम लोग का हक मारा गया है। फिर क्यों नहीं जाति का सवाल उठाएं?
वो आपको इतना अपच हो रहा है, तो उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करिए कि जिसमें हमने शोषण किया है। कुछ मुट्ठी भर लुटेरों का कब्जा है पूरे संसाधनों पर। हमें लुटेरा कहने में कोई असहज मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो वर्ग लुटेरा है और इसी लुटेरेपन को ये कास्ट सेंसस सामने ला देगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जब जाति में केवल शादी करते हैं, जाति में लड़की खोजते हैं, जाति में बहू चाहिए, तब जातिवाद नहीं होता क्या? जाति आधार पर घमंड करेंगे कि हम इस जाति के हैं, तब आपको जाति से दिक्कत नहीं होती क्या? लेकिन पिछड़ा दलित जब हक मांगने लगता है जाति के आधार पर, तो आपकी जातीयता बढ़ जाती है। तो भाई जाति खत्म करने का वकालत करो ना। तो इस बातों के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सोचिए कि कास्ट सेंसस कितना जरूरी है, उसके लिए विचार फैलाइए, बहस करिए, विवाद करिए और उसकी लड़ाई लड़िए, तब ये आपका कास्ट सेंसस हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो राजनीति हो रही, जो वैचारिक राजनीति है केंद्र में या केंद्रीय स्तर पर, वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है। वो आपको अधिकार नहीं देना चाहती, आपके बारे में नहीं बताना चाहती, बाकी सारे चीज़ों के बारे में वो बताएगी, लेकिन कास्ट सेंसस केवल करा देने से जातीयता इस देश में फैल जाएगा। तो ये सही है कि गलत है, इस पर बात करिए, विवाद करिए, लोगों के साथ डिस्कशन करिए और हमारे वीडियो को भी शेयर करिए। इन्हीं तरह के मुद्दों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा, आता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।